नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल प्रयास विद अवधेश में स्वागत है। आज हम लोग हाल ही में अमेरिका द्वारा भेजे गए प्रक्षेपित किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे, समझेंगे। ये जानेंगे कि भाई ये टेलीस्कोप क्यों खास है, ये जानेंगे कि भाई इस टेलीस्कोप का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, किस तारीख को किया गया, किस तिथि को किया गया। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या ये भारत के लिए भी उपयोगी है, क्या भारत को भी इस टेलीस्कोप से कुछ आशा होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग एक गहरी नज़र डालेंगे, एक गहरा दृष्टिकोण डालेंगे और देखेंगे कि MPPSC के हिसाब से ये टेलीस्कोप कितना महत्वपूर्ण है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप कहा जाता है। देखेंगे इस टेलीस्कोप के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देखते हैं, इस टेलीस्कोप के प्रक्षेपण होने के साथ ही विश्व के तमाम देश इस टेलीस्कोप की ओर एक आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी का प्रत्येक मानव इस चीज़ को हमेशा जानने के लिए प्रयासरत रहा है कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड में और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव है। क्या केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, या पृथ्वी के अलावा भी और कई सारे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में ग्रह उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण क्या था, इन तमाम विषयों पर ये टेलीस्कोप बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराएगा। इसी कारण विश्व के तमाम देश इस टेलीस्कोप की ओर देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस टेलीस्कोप का इतिहास। तो विश्व में कई देशों द्वारा कई सारे टेलीस्कोप भेजे गए हैं, जिनमें चीन भी है। भारत का भी एस्ट्रोसैट नाम का एक छोटा सा टेलीस्कोप है, जिसे हबल टेलीस्कोप का रूप कहा जाता है, स्वरूप कहा जाता है, छोटा स्वरूप कहा जाता है। इसके अलावा नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी द्वारा भी 1990 के दशक में हबल नामक वैज्ञानिक के नाम पर एक हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजा गया है। लेकिन ये टेलीस्कोप सभी टेलीस्कोपों में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे खास है और दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। और इसमें क्या खास बात है, इसको देखते हैं, इसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप का इतिहास। तो नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी, इन तीनों स्पेस एजेंसियों ने सम्मिलित रूप से इस टेलीस्कोप के विकास का प्रारंभ 1990 के दशक में किया था। सोचा गया था उस समय कि भाई इस टेलीस्कोप को साल 2005 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। किंतु आर्थिक परेशानियों के कारण, तकनीकी कारणों से इस टेलीस्कोप को 2005 में नहीं भेजा जा सका, बल्कि 25 दिसंबर 2021 को इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं इसका इतिहास। मैंने कहा 1990 के दशक से शुरू हुआ और तय हुआ कि 2005 में इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। इसे कब लॉन्च किया गया? तो भाई इसे लॉन्च किया गया है 25 दिसंबर 2021 को। मेरे इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास मुझसे पढ़ी है, मैंने उन्हें इस टॉपिक को पहले पढ़ाया है। लेकिन इस टॉपिक में मैंने जेम्स वेब टेलीस्कोप की लॉन्चिंग डेट को प्रस्तावित लिखा है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से इस तारीख को आप लिख लें, ध्यान से इस तारीख को नोट कर लें कि भाई जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया गया है 25 दिसंबर 2021 को भारतीय समय के अनुसार 5 बजकर लगभग 30 मिनट पर इसे लॉन्च किया गया है। तो इस तारीख को नोट कर लें, ये तारीख महत्वपूर्ण होने वाली है। आगामी एग्जामों में इस तारीख से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कितने तारीख को भेजा गया है? 25 दिसंबर 2021 को। अब देखते हैं इस टेलीस्कोप का नाम जो जेम्स वेब है, ये किसके नाम पर है? तो जेम्स वेब नासा के एक मान्य वैज्ञानिक थे, उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा गया है।
अब देखते हैं इस टेलीस्कोप का विकास किन देशों ने मिलकर किया है, किन देशों की स्पेस एजेंसियों ने। तो भाई इस टेलीस्कोप का विकास नासा जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, कासा जो कनाडाई स्पेस एजेंसी है, और साथ ही साथ ईसा जो यूरोपीय यूनियन की स्पेस एजेंसी, वही यूरोपीय यूनियन जिसमें इस समय ब्रिटेन के अलग होने के बाद 27 देश सम्मिलित हैं, जिसकी खुद की मुद्रा है, करेंसी है, जिसको यूरो कहते हैं। तो इस जेम्स वेब को तीन देशों की स्पेस एजेंसी ने, नासा ने, कासा ने और ईसा ने मिलकर विकसित किया है, मिलकर इसको डेवलप किया है और लॉन्च किया है। और साथ ही साथ इस टेलीस्कोप से प्राप्त जो सूचनाएं होंगी यही तीन स्पेस एजेंसियां इसको उपयोग करेंगी, यूज करेंगी। अब देखते हैं भाई समय काफ़ी लंबा हो गया, जिस कारण इस टेलीस्कोप को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो चुका है, और बताया गया है कि लगभग ये टेलीस्कोप 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। अब देखते हैं इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की खास बात क्या है, क्यों इसके बारे में इतना ज़्यादा कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए, पहली बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, अब तक का सबसे बड़ा। दूसरी बात, ये अब तक विकसित किए गए सभी टेलीस्कोपों में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अत्याधुनिक है। इससे ज़्यादा कोई भी अत्याधुनिक टेलीस्कोप अभी अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया है। इसके अलावा ये विश्व का पहला ऐसा टेलीस्कोप होगा जो इसकी सबसे खास बात भी है, जो धूल एवं गैसों के बादलों के बाद भी देखने की क्षमता रखता है। धूल एवं गैसों के बादलों के बाद भी देखने की क्षमता जिस टेलीस्कोप में है उसका नाम क्या है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसके अलावा इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खास बात यह है कि यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के विस्तार जैसे सिद्धांतों पर भी मुख्य रूप से अनुसंधान करेगा, जानकारी उपलब्ध करेगा और साथ ही साथ हमें उससे सूचित करेगा। हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, जिसका विकास अमेरिकी स्पेस एजेंसी और इसके सहयोगी स्पेस एजेंसियों द्वारा किया गया है। इसने भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर काफ़ी सारा अनुसंधान किया है, काफ़ी लंबे समय से ये अनुसंधान कर रहा है, किंतु इसकी लिमिटेशन है, ये उतना ज़्यादा अनुसंधान करने में सक्षम नहीं है जितना कि जेम्स वेब टेलीस्कोप। कहा जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। कितना गुना शक्तिशाली है? 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। अर्थात ये टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से 100 गुना अधिक काम करने में सक्षम है। इसके साथ साथ हबल स्पेस टेलीस्कोप की कुछ लिमिटेशन थी, कुछ उसके सीमाएं थीं, लेकिन यह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना अधिक कार्य कर सकता है। इसके अलावा ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से इस मायने में भी खास है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित किया गया था, जबकि इस टेलीस्कोप को सूर्य और पृथ्वी की उस क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा जहां सूर्य और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान हो जाता है, या आप कह सकते हो उस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा जहां पर सूर्य और पृथ्वी अपनी ग्रेविटी फोर्स को बिल्कुल बराबर कर लेती हैं। जी हां, यह टेलीस्कोप जिस कक्षा में स्थापित किया जाएगा उसका नाम है L2 लैग्रांजी कक्षा। क्या नाम है? L2 लैग्रांजी कक्षा। लैग्रांजी कक्षा का आशय क्या है? तो लैग्रांजी कक्षा से आशय वह कक्षा जो पृथ्वी और सूर्य के बीच जीरो ग्रेविटी को बताती है, शून्य ग्रेविटी को बताती है, एक समान ग्रेविटी को बताती है, अर्थात जहां पर पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी दोनों की एक समान हो जाती है। याद करिए, L2 से मतलब L2 का प्रयोग जो यहां पर किया गया है, इससे पहले L1 का प्रयोग किया गया था भारतीय स्पेस एजेंसी, जिसको इसरो कहते हैं, उसके द्वारा भारत का सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा जाना है जिसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। देखिए यहां पर L1 आया, यहां पर L2 आया।
आदित्य L1 वहां भेजा जाएगा, उस कक्षा में स्थापित किया जाएगा जिसका नाम है लैग्रांजी बिंदु या लैग्रांजी कक्षा फर्स्ट। ये एक ऐसी कक्षा होगी जो सूर्य और पृथ्वी के ग्रेविटी के समान होगी, जहां ग्रेविटी समान होगी। यहीं से ये सूर्य का अध्ययन करेगा, यहीं से ये सूर्य की बाह्य सतह का अध्ययन करेगा, सूर्य के कोरोना नामक क्षेत्र का अध्ययन करेगा और भारत को इससे संबंधित सूचनाएं देगा। तो भाई इस टेलीस्कोप को कहां, किस कक्षा में स्थापित किया गया है? L2 कक्षा या लैग्रांजी कक्षा में स्थापित किया गया है। अब देखते हैं, ये तो आप जान ही गए कि कब इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन इसको लॉन्च कहां से किया गया है तो ये भी जान जाइए। इसको लॉन्च किया गया है कोरू प्रक्षेपण केंद्र से। कहां से लॉन्च किया गया है? कोरू प्रक्षेपण केंद्र। ये कहां है? तो ये भाई फ्रेंच गुयाना में है। फ्रेंच गुयाना कहां है? फ्रेंच गुयाना तो दक्षिण अमेरिका का सबसे उत्तरी देश जिसका नाम क्या है? फ्रेंच गुयाना। वहीं पर उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम है कोरू प्रक्षेपण केंद्र। यहां से 25 दिसंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। अब इसको ले जाने वाला वाहन कौन सा है, यान कौन सा है, तो वो भी जान लीजिए। इसको ले जाने वाला यान का नाम है एरियन 5 रॉकेट। ये किसकी रॉकेट है? तो ये यूरोपीय यूनियन की रॉकेट है। किसकी रॉकेट है? यूरोपीय यूनियन की। इस रॉकेट ने भारत का भी काफी सहयोग किया है। भारत के जो संचार उपग्रह थे, प्रारंभिक संचार उपग्रह थे इनसैट प्रोग्राम के अंतर्गत, उनको इसी रॉकेट द्वारा भेजा गया है। एरियन 4 रॉकेट द्वारा भेजा गया है। अभी एरियन 5 चल रहा है। एरियन 4 रॉकेट द्वारा भारत का जो इनसैट प्रोग्राम, संचार उपग्रह का संचार उपग्रहों का जो प्रोग्राम लॉन्च किया था भारत सरकार ने इसरो के सहयोग से, जो 1982 में लॉन्च किया गया था, उसमें जो भेजे गए प्रारंभिक उपग्रह थे इनसैट प्रोग्राम के, वो एरियन 4 रॉकेट द्वारा भेजे गए थे और इस केंद्र से भेजे गए थे, कोरू प्रक्षेपण केंद्र से। चलिए अब देखते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के। आप जान गए कि भाई 25 दिसंबर 2021 को कोरू प्रक्षेपण केंद्र से, जो फ्रेंच गुयाना में है, किस रॉकेट से भेजा गया है? एरियन 5 रॉकेट से। इसके अलावा जैसा आपको मैंने बताया कि ये भाई बादलों और गैसों के जो घना क्षेत्र है उसके बाद भी देख सकता है। इसके अलावा इसकी दूसरी जो विशेषता है ये है कि भाई ये तारों के जीवन चक्र का अध्ययन करेगा। तारों के जीवन चक्र का अध्ययन करेगा। क्यों करना है तारों का जीवन चक्र का अध्ययन? तो वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम तारों के उत्पत्ति और उसकी मृत्यु के सिद्धांत को ठीक तरीके से समझ गए तो शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को भी समझ सकते हैं। तीसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि ये डार्क स्पेस के बारे में अध्ययन करेगा, जानेगा कि डार्क स्पेस क्या है, किस प्रकार से इनके व्यवहार हैं और कैसे ये हमारी पृथ्वी को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी तीसरी विशेषता है जिसके आधार पर जेम्स वेब टेलीस्कोप का विकास या निर्माण किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप को अभी केवल लॉन्च किया गया है। यह मिशन अभी पूरी तरीके से सफल नहीं है। इसे जिस कक्षा में भेजा जाना है, जिस कक्षा में इसको स्थापित करना है, उस कक्षा तक पहुंचने में इसे लगभग 30 दिनों का समय लगेगा। ये सही तरीके से जब L2 लैग्रांजी कक्षा में पहुंच जाएगा, वहां अपने विंग्स को खोलकर अपने पूरी तरीके से अपने को ओपन कर ये पृथ्वी के केंद्र को पहली पिक्चर भेजेगा और जिस दिन पिक्चर पहली भेजेगा उसी दिन इस टेलीस्कोप को पूरी तरीके से, इस मिशन को पूरी तरीके से सफल माना जाएगा। तो अभी ये मिशन जो है वो आंशिक रूप से सफल है, केवल इसको अभी लॉन्च किया गया है। अगली देखिए इस टेलीस्कोप की विशेषता जो इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप से खास बनाती है वो ये है कि यह टेलीस्कोप अवरक्त प्रकाश या अवरक्त किरणों पर आधारित है। अर्थात ब्रह्मांड में विभिन्न ऊर्जा पुंजों द्वारा अर्थात तारों द्वारा जो प्रकाश भेजा जा रहा है, जिनके साथ 3 चीजें मुख्य रूप से प्रसारित होती हैं, संचारित होती हैं, उनमें से अवरक्त प्रकाश के आधार पर यह काम करेगा और इसी प्रकाश के आधार पर यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को जांचेगा, खोजेगा और साथ ही साथ पृथ्वी के अलावा क्या और भी कहीं कोई ऐसा ग्रह है जहां जीवन की संभावनाएं हैं, उनको देखेगा, जांचेगा।
ये टेलीस्कोप इस तमाम मामलों के कारण, तमाम कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है, खास हो जाता है, जिसको आप इस छोटे से वीडियो में देख सकते हैं। देखिए इस वीडियो को। आपने इस वीडियो में जेम्स वेब टेलीस्कोप के कुछ मूवमेंट को देखा होगा कि अंतिम बिंदु तक ये कैसे पहुंचेगा, कैसे वर्क करेगा। आप काफ़ी हद तक इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक खास बात और है, वो ये है कि भाई ये पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित होगा। 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित होगा। जी हाँ, जो मैंने आपको L2 लैग्रांजी कक्षा बताई है, ये कक्षा पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। तो इतनी दूरी पर रहकर ये क्या करेगा, पृथ्वी के केंद्र से संचालित किया जाएगा, पृथ्वी के केंद्र से नियंत्रित किया जाएगा और अपने द्वारा कलेक्ट की हुई जानकारियों को पृथ्वी पर भेजेगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरों का प्रयोग किया गया है, बहुत अच्छे अत्याधुनिक तकनीकियों का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर यह संपूर्ण रूप से वर्क करेगा। मित्रों, अगर आप करंट से, डेली करंट से अपडेट होना चाहते हैं और ऐसे करंट से अपडेट होना चाहते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करके आप मुझसे टेलीग्राम द्वारा भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप डेली करंट, महत्वपूर्ण समसामयिकी जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है वो प्राप्त कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाओ। धन्यवाद। जय हिंद।